जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। आपको जिस तरह पता है कि हमारे दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट रोज़ाना चल रहे हैं, यानी आज आपका प्रैक्टिस सेट 12 जो आज शुरुआत होने वाला है। इसमें पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? वो होता है बुध। ठीक है, ये आपको पता है कि 88 दिन के अंदर अपना चक्र क्या करता है, पूरा कर लेता है एक चक्र, यह ध्यान रखना है। और जैसे कि आपको पता है कि ये सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ठीक है, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर का निर्माण कब आरंभ हुआ था? सुएज नहर का निर्माण हुआ था, वो कब आरंभ यानी शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी 1854 ईस्वी में। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है, वो कौन सा है, वो बताना है। ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण, ये सभी। तो यहाँ से होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंज का नियम है, वो क्या है, बताना है। आपको जहाँ से यहाँ आपका उत्तर होगा उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देंगे, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? ये आपको बताना है। किस राज्य के अंदर ये दोनों को क्या करती है, काट कर अपना रास्ता निकलती है, यानी वहाँ से क्रॉस होती है। तो ये होगा यहाँ से छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से पहले बी हो जाता है। उसके बाद अगर देखें हम कर्क रेखा, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। ठीक है, ये आपको भी याद यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना की राजधानी है, पटना की राजधानी नहीं है, यहाँ थोड़ी बीच में जो कट दे रखा है उसने टाइपराइटर ने थोड़ी गलती कर दी। पटना किसकी राजधानी है, ये लिखना था, हम यहाँ किस कर देते। ठीक है, किस की राजधानी है। सही हो गया? हो गया, मेरे हिसाब से हो गया, बिल्कुल एकदम सही हो गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हो जाएगा बिहार। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही होता है। पश्चिम बंगाल, ये पता होना चाहिए कि राजधानी कोलकाता है। ठीक है, किसकी? पश्चिम बंगाल की। ये भी आपका उत्तर यहाँ से क्लियर हो जाता है। हर क्वेश्चन में 2 या 3 उत्तर आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए हर प्रश्न के अंतर्गत। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको बता दूं मैं, कोटा है, ये कोटा है चंबल नदी के तट पर। ठीक है, चंबल नदी बहकर निकलती है। और आपका हो जाता है उत्तर कटक। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा? कौन सा होगा इन 4 में से आपका? सभी के दिमाग में क्वेश्चन बोलते ही उत्तर आ जाना चाहिए। ये होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा? बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जावे है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के दोनों के बीच में जो झील स्थित है वो कौन सी है? राणा प्रताप सागर है ही नहीं, तो होगी हुसैन सागर। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो यहाँ से होगा पृथ्वी, नेपच्यून, शुक्र या बृहस्पति। तो आपका होगा शुक्र। ठीक है, और बृहस्पति सबसे क्या है, बड़ा ग्रह हो जाता है। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? यहाँ से भी आपके 4 या 5 क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भारत किस देश से करता है? अफगानिस्तान से।
कितनी करता है? 106 किलोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये क्लियर हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा करता है? उसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं इसके साथ कितनी लंबी सीमा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये हो जाती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके सारे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था कौन? ये बताना है आपको। गवर्नर जनरल भी था और वायसराय भी था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पूंजी बजट संबंधित है किससे? ये बताना है। तो ये होगा नियोजन से। शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह ज्ञात करने के लिए बिक्री से घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी और सी, तीनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संबंध में कौन सा सही है? ये बताना है आपको। किसके? चंद्रमा के। तो कौन सा सही होगा आपका? तो आपका जो उत्तर सही होगा वो आपके दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा, और नहीं आया है तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मात्र 10 सेकंड से ज़्यादा का समय में नहीं दूंगा हर क्वेश्चन के अंतर्गत। तो ये होगा, यह धरती से कम है। ठीक है, क्या है? गुरुत्वाकर्षण कम है वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा रसायन साल्टपीटर के नाम से भी जाना जाता है? तो उसका नाम क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ से आपका होगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो जो भारत की एजेंसी है, इसरो जहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वर्ष 1969 में, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। रॉकेट के समय अगर क्लास देखनी है तो हमारे पहले डाल रखिए, जाकर देख ले, पूरी जानकारी दे रखी है उसमें। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये बताना है आपको। लखनऊ, आगरा, पटना या इलाहाबाद? तो आपका हो जाएगा लखनऊ। मुस्कुराइए, आप कहाँ है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठीक है, कौन सा सूफी आंदोलन? जैसे दिल्ली, लाहौर, काबुल या फारस? तो आपका उत्तर हो जाएगा फारस। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, प्रिंटर, माउस या जावा? तो आपका होता है जावा, ऑप्शन डी। तो कितने आपके सही हुए वो ज़रूर बताएं, एक कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके चैनल को बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देवें। जय हिंद, जय भारत।